Science 10 topic oxidation of chemical reaction. First of all, you know what is oxidation. ये ऑक्सीडेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन मैंने लिखी बेटा. Oxidation is a chemical oxidation is a chemical reaction that involves loss of one or more electrons by an atom, molecule or ion. ये जो ऑक्सीडेशन है, ये वो रिएक्शन है, ये वो हरकत है जिससे वन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं एक एटम में, मॉलिक्यूल में और आयन. इट इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम. यानी इसमें ये भी पता चलता है, इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है स्टेट ऑफ एन एटम. एटम में क्या होता है, इसमें किसी वक्त एक कमी भी होती है, एक और एक से ज्यादा एटम. अब मसला है मॉलिक्यूल किससे कहते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज मॉलिक्यूल. ये तो मैंने आपको कल बताया, आज फिर बताऊंगा. मॉलिक्यूल ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट केमिकली बाउंडेड टुगेदर. यानी मॉलिक्यूल ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो केमिकली, जो कुदरती तौर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल. और इसमें जो एटम्स हैं ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिससे ये कोवेलेंट बॉन्ड यानी अपने इस जोड़ को मजबूती से रखते हैं. इसको क्या बोलते हैं बेटा, विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. इससे ये मॉलिक्यूल्स क्या रोकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. मसलन हाइड्रोजन, ये H2O, ये है मॉलिक्यूल. H2O क्या है, मॉलिक्यूल. इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. अब बात है बेटा आयन. आयन क्या होता, एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. एक आयन ये एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है दैट हैज गेनर और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जो गेन भी करता है और लॉस भी करता है, रिजल्टिंग नेट चार्जेस. पॉजिटिव भी इसमें होता है, नेगेटिव भी इसमें होता है. मसलन हम इसके एग्जांपल देंगे. सोडियम क्लोराइड, जो Na है उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है और जो Cl है उसमें नेगेटिव चार्ज होती. अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन. नंबर 1 कंबस्शन रिएक्शन. A reaction in which a substance combines with oxygen to produce heat and light. कंबस्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई चीज ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, वो वहाँ हीट और लाइट पैदा करता है. मतलब मीथेन है, ये जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और वाटर भी पैदा करता है. इसकी मिसाल आपको घर में जो आप गैस जलाते हैं, मीथेन में इसमें होता है, ब्यूटेन भी इसमें होता है. फिर एक कोरोजन. कोरोजन हो गया जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, उर्दू में उसको बोलते हैं जंग लगना किसी चीज को, कश्मीरी में बोलते हैं किसी चीज को खाई लगना. खाई लगना कश्मीरी में बोलते हैं खाई लगना. चला लगा, वही मैं बता. A slow oxidation reaction occurs when metals react with iron and moisture. देखो कोरोजन तब होता है जब आयरन और वहां मॉइस्चर. अगर आयरन ही हो, मॉइस्चर नहीं होगा तो कोरोजन नहीं हो जाती. लेकिन वहां मॉइस्चर यानी तरी वहां होनी चाहिए, पानी वहां होना चाहिए. मतलब Fe लोहा मेटल है, ये बाद में फिर जब ये रस्टिंग हो जाती है इसको केमिकली फिर F2O3 बोलते. तो रेस्पिरेशन
ये है a biological oxidation reaction that occurs in cells to produce energy. ये है बायोलॉजिकल, यानी कुदरती एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमारी सेलों में होती है तो प्रोड्यूस एनर्जी। इससे क्या पैदा होती है? एनर्जी हमें पैदा होती है। मसलन ग्लूकोज, हम जो खाना खाते हैं इसमें ये पूरी प्रोसेस होके ये ग्लूकोज में तब्दील होता और फिर ये हमारी सेलों में हो जाए, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको रेस्पिरेशन नहीं, ये रेस्पिरेशन अलग चीज है कि ये अंदर से हमारी मशीनरी काम करती है। ऑक्सीजन हर सेल में होता है, वहाँ वो उस फूड को ब्रेक करता है, वहाँ पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी निकलती है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन इस रेस्पिरेशन पर आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसी होती है। फिर है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन नंबर आर यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The oxidation number of an atom is hypothetically charged that atom would have if all bonds were ionic. अब जो ये ऑक्सीडेशन जब ये होती है तो ये हाइपोथेटिकल यानी फर्जी है, इसमें जो भी चार्ज होती है आयन में वही चार्ज इसमें लगती है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और ये कैसे आकर हो जाती है, ये कैसे होती है ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और क्या पढ़ा? और भी पढ़ा था कोई टॉपिक, तो उसके बाद तो हाँ डिकम्पोजिशन भी पढ़ा था। उसके बाद ये टॉपिक था हमें ऑक्सीडेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे बताना, मैं कमेंट्स में भी आप बता सकते, मैं वहाँ भी आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। तो इस तरह आप ये आज ये ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो खुदा क्लास 10th साइंस में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइकल मुझे बता